कहते हैं कि जब खुदा जमीन आसमान बना चुका तो एक दिन उसने अपने दरबार में फरिश्तों के सामने हजरत आदम के उत्पन्न करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन फरिश्तों को यह प्रस्ताव पसंद न आया और उन्होंने इसका विरोध करना आरंभ कर दिया। उन्होंने कहा, हम आपका हर एक काम हर समय करने के लिए तैयार है और आपको किसी भी नए प्राणी की आवश्यकता नहीं है, तो आप आदम को पैदा करने का विचार मन में क्यों लाते हैं? क्या आप जमीन पर ऐसे जीव को पैदा करना चाहते हैं जो वहां झगड़े फसाद करके खून बहाए? हमारी राय में तो आपको आदम के बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आगे जैसी आपकी मर्जी। फरिश्तों ने प्रस्ताव स्वीकार न किया तो अल्लाह मियां जरा नाराज हो गए और उन्होंने गंभीर होकर उन सब से कहा, देखो, इस समय आदम का पैदा करना बहुत जरूरी है। आदम को पैदा करने के पीछे क्या रहस्य है, ये तुम नहीं समझ सकते। आदम को जरूर पैदा किया जाएगा। इतना कहकर उन्होंने जिब्राइल फरिश्ते को हुक्म दिया, जाओ जमीन पर से एक मुट्ठी मिट्टी ले आओ जिससे हम आदम को बनाएं। जिब्राइल ने जमीन के पास जाकर उससे एक मुट्ठी मिट्टी मांगी, लेकिन जमीन ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, अल्लाह की कसम, आदम पैदा होकर मेरे ऊपर खून खराबा करेगा, इसलिए मैं हरगिज भी अपनी मिट्टी न दूंगी। जाओ तुम खुदा से यही कह देना। जमीन की बात सुनकर जिब्राइल लौट आए और सारा वृत्तांत अल्लाह को सुना दिया। इस बार अल्लाह ने मेकाइल फरिश्ते को जमीन से मिट्टी लाने के लिए भेजा, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिल सकी। फिर अल्लाह ने इस्राफील को खूब समझा बुझाकर भेजा, लेकिन जमीन ने इनको भी वही उत्तर देकर टरका दिया और ये जैसे खाली हाथ गए थे वैसे ही आकर खड़े हो गए। इस्राफील भी खाली आकर खड़े हो गए तो अल्लाह मियां को रोष हो आया। उन्होंने कहा, आज जमीन इतना दुस्साहस कैसे कर रही है और इन सब फरिश्तों को भी क्या हो गया है? हर कोई जो जमीन से मुट्ठी भर मिट्टी ला सके। अल्लाह की बात सुनकर फरिश्ता इजराइल खड़ा हुआ और उसने कहा, जो आपका हुक्म है मैं उसे अभी दम भर में बजा लाता हूं। और इजराइल ने फौरन जमीन के पास आकर कहा, एक मुट्ठी मिट्टी फौरन हाजिर करो। दूसरे फरिश्ते के लौट जाने से जमीन कुछ मुहलगी हो गई थी। उसने उन्हें भी वही रूखा जवाब देकर टालना चाहा, लेकिन इजराइल ने उसे बड़े जोर की धमकी दी, ऐ जमीन, तू या तो चुपचाप मुझे मुट्ठी भर मिट्टी दे दे, नहीं तो मैं तुझे कल को ही उठा कर ले जाऊंगा। इस घमंड में न रहना कि 3 फरिश्ते आकर लौट गए। मेरा नाम इजराइल है, मैं अपने खुदा के हुक्म को किसी भी तरह नहीं टाल सकता। बस फिर क्या थाजमीन कांपने लगी और चुपचाप एक मुट्ठी मिट्टी लेकर उनके हवाले कर दी। इजराइल मिट्टी लेकर खुशी खुशी खुदा के पास आए। खुदा उनके इस कार्य से बहुत खुश हुए और पुरस्कार में मलकुल मौत, जान निकालने वाला फरिश्ता का ओहदा उन्हें दे दिया। फिर वो मिट्टी जहां आजकल मक्का नामक नगर है वहां रखी गई और उस पर अल्लाह ने 8 वर्ष तक वर्षा की तो वो शुद्ध हो गई। उसको खुदा ने 40 दिन तक अपने हाथ से गूंद कर आदम का पुतला बनाया। कुछ मिट्टी बची रह गई तो उससे खुदा ने खजूर का वृक्ष बना दिया। फिर वो पुतला 40 वर्ष तक जमीन पर ही पड़ा रहा। 40 वर्ष बाद खुदा ने उसमें जान डालने का हुक्म दिया तो उसकी रूह को तबाक में रखकर नूर से ढांका गया और उस तबाक को 70,000 फरिश्ते आदम के पास लाए। फिर रूह को कहा गया, ए रूह, तू इस पुतले में प्रविष्ट हो जा। रूह ने कहा, हे अल्लाह, मैं प्रकाशवान हूं और ये पुतला अंधकारमय है, फिर मैं इसमें कैसे प्रवेश करूं? खुदा ने कहा, नफरत के साथ घुस जा। और रूह नाक के रास्ते से पुतले के दिमाग में पहुंच गई और लगभग 200 वर्ष दिमाग में ही घूमती रही। 200 वर्ष दिमाग में घूमने के बाद वो शरीर में जिस जिस स्थान पर जाती रही वहां ही रगोरेशा, मांस और लोह बनता गया। जब आधा शरीर ठीक हो गया तो हजरत आदम ने आंखें खोल दी और दोनों हाथ पृथ्वी पर टेक कर उठना चाहा, लेकिन शीघ्र ही गिर पड़े। इसलिए खुदा ने कुरान में कहा है कि इंसान जल्दबाज है। जब ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो एक अपूर्व आनंद उमड़ा पड़ रहा था, जिसे देखने के लिए 7 आसमान के फरिश्ते एकत्र हो गए थे।